नमस्कार मित्रों, कहानी माला में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। आज प्रस्तुत है लाला लाजपत राय की कहानी भारत भूमि की ज़बानी। मेरे कुछ ऐसे वीर पुत्र भी थे जो आज़ादी के साथ साथ समाज में फैली कुरीतियों, कुप्रथाओं से भारतीय समाज को स्वतंत्र कराने का भी प्रयास कर रहे थे। पंजाब की मिट्टी में जन्मे पंजाब केसरी लाला लाजपत राय ऐसे ही भारत पुत्र थे। 5 नदियों की मिट्टी पंजाब ने बहादुरी और कुर्बानी की एक नहीं अनेक गाथाएं पैदा की हैं। इसी भूमि पर जन्मे पंजाब केसरी लाला लाजपत राय का जन्म 28 जनवरी 1865 को पंजाब में फिरोजपुर जिले के जगरांव नामक एक छोटे से कस्बे में हुआ था। इनके पिता का नाम लाला राधा किशन और माता का नाम गुलाब देवी था। ये मूलतः पंजाबी थे। 5 वर्ष की अवस्था में बालक लाजपत राय की प्राथमिक शिक्षा घर पर ही संपन्न हुई और इसके बाद उन्हें एक विद्यालय में प्रवेश करा दिया गया। मिडिल परीक्षा पास करते हुए लाहौर के गवर्नमेंट कॉलेज से इन्होंने FA की परीक्षा उत्तीर्ण की और वकालत की पढ़ाई करने चले गए। आगे चलकर इन्होंने वकालत में भी अच्छे अंक प्राप्त किए। सन 1887 में लाहौर में आर्य समाज की स्थापना करने के बाद स्वामी दयानंद सरस्वती देश भर में घूम घूम कर आर्य समाज की विचारधारा का प्रचार प्रसार करते हुए पंजाब की यात्रा पर थे। आर्य समाज की पहचान नए विचारों और बलिदान के प्रतीक के रूप में बनती जा रही थी। लोग भारी संख्या में इस विचारधारा को अपनाकर इसके सदस्य बन रहे थे। लाहौर में पढ़ाई के दौरान ही लाजपत राय भी स्वामी दयानंद सरस्वती के संपर्क में आए। स्वामी जी के विचारों से प्रभावित होकर उन्होंने आर्य समाज की सदस्यता ग्रहण कर ली और शीघ्र ही वे एक सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में उभर कर सामने आने लगे। लाजपत राय की वाणी इतनी ओजपूर्ण थी कि सुनने वाला सम्मोहित हो जाता था। सन 1886 में हिसार विधानसभा के चुनाव में लाजपत राय जी ने भी प्रत्याशी पद के लिए आवेदन किया। जिस वार्ड से उन्होंने आवेदन किया था वह क्षेत्र मुस्लिम बहुल था। वहां से उनका निर्विरोध चुनाव भारी सफलता माना गया। उनके विरोधियों तक को इस घटना पर आश्चर्य हुआ। इस प्रकार लाजपत राय जी का राजनीतिक जीवन औपचारिक रूप से आरंभ हुआ। सन 1888 में इलाहाबाद में हुए कांग्रेस अधिवेशन में लाजपत राय जी पंजाब से सम्मिलित होने के लिए पहुंचे। इसके बाद सन 1905 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन बनारस में हुआ। लाजपत राय जी ने भी इस अधिवेशन में हिस्सा लिया। ठीक उसी समय प्रिंस ऑफ वेल्स भी भारत यात्रा पर आए। कांग्रेस अधिवेशन के नरम विचार वाले कुछ नेताओं ने उनके स्वागत का प्रस्ताव रखा। अधिकांश लोगों को यह बात बहुत पसंद आई। लाजपत राय जी इससे पूर्णतः असहमत थे। श्री गोपाल कृष्ण गोखले के समझाने पर उन्होंने प्रत्यक्ष विरोध तो नहीं किया, किंतु जिस दिन प्रस्ताव पेश किया जाने वाला था उस दिन अधिवेशन में वह अनुपस्थित रहकर अपनी नाराजगी जता गए। अधिवेशन के अंतिम दिन जब उन्हें अपने विचार रखने के लिए 5 मिनट का समय दिया गया तो उन्होंने भारतीयों को स्वावलंबी एवं स्वाभिमानी बनाने की बात पर जोर दिया। निश्चित समय कब का बीत चुका था, परंतु लोग मंत्रमुग्ध से उनके ओजस्वी विचारों को सुनते रहे। किसी में उन्हें रोक देने का साहस नहीं हुआ। कांग्रेस के अंदर ही गर्म विचारधारा से सहमति रखने वाले लोगों ने लाजपत राय जी का भारी समर्थन किया, जिससे कांग्रेस में गर्म दल की नींव पड़ी। सन 1857 की क्रांति के 50 वर्ष पूरे हो रहे थे। सरकार को इस बात की चिंता थी कि कहीं वह क्रांति फिर से न दोहराई जाने लगे। इस आशंका से क्रांतिकारियों की धरपकड़ तेज कर दी गई। कुछ समय बाद कमिश्नर ने लाजपत राय जी की गिरफ्तारी की घोषणा कर दी, लेकिन उसका कोई कारण नहीं बताया।
लाजपत राय जी को गिरफ्तार करके मांडले जेल भेज दिया गया। जेल में उन्हें बाकी दुनिया से अलग थलग करने का पूरा पूरा प्रयास किया गया। उन्हें पत्र लिखने की अनुमति नहीं दी गई। सन 1907 में सरकार ने घोषणा की कि यदि लाजपत राय जी का कोई सगा संबंधी उनसे मिलना चाहे तो सरकार की अनुमति लेकर वह उनसे मिल सकता है। यह सूचना पाकर लाजपत राय जी के छोटे भाई धनपत राय ने अनुमति के लिए सरकार के पास आवेदन भेजा, लेकिन सरकार ने उन्हें अपने भाई से मिलने नहीं दिया। यह घटना अंग्रेजों के मनमानी पूर्ण आचरण का साक्षात प्रमाण थी, जिसमें बिना अपराध बताए ही किसी को उठाकर जेल में डाल दिया जाए। इस जेल यात्रा के बाद पूरे देश में उनके प्रति सम्मान और भी बढ़ गया। लाला लाजपत राय दलित वर्गों के लिए स्कूलों की स्थापना करना चाहते थे। उन्होंने धन एकत्र करके जालंधर में कई स्कूलों का निर्माण करवाया। उसी समय लाहौर नगर पालिका का चुनाव हो रहा था। लाला जी ने उसमें भाग लिया और वे भारी बहुमत से विजयी हुए। शिक्षा का प्रचार प्रसार करने के लिए उन्होंने प्राथमिक शिक्षा संघ की स्थापना की। उन्होंने पंजाब में हौजरी उद्योग का शुभारंभ भी किया। सहकारी जीवन बीमा कंपनी को स्थापित करने में उनकी प्रमुख भूमिका भी रही। अमेरिका के हिंदुस्तानी संघ ने लाला जी के सम्मान में एक स्वागत समारोह का आयोजन किया। उस कार्यक्रम में अपने भाषण में उन्होंने कहा, मैं एक भारतीय हूँ, मुझे हर हाल में अपने देश की आज़ादी चाहिए। हम अपने देश से अंग्रेज़ों को भगाना चाहते हैं, हमेशा हमेशा के लिए। अब हम भारत पर अंग्रेज़ों का शासन बिल्कुल नहीं चाहते। हम स्वराज चाहते हैं, स्वराज चाहते हैं। सन 1920 में नागपुर में हुए कांग्रेस के अधिवेशन के बाद बाबू चित्तरंजन दास और लाजपत राय जी गांधी जी के साथ हो गए। अब पंजाब में असहयोग आंदोलन के संचालन का दायित्व लाला जी के कंधों पर आ गया। आंदोलन की गतिविधियों को करते हुए वे गिरफ्तार हो गए और 16 अगस्त 1923 को उन्हें जेल से रिहा कर दिया गया। इसके बाद वे स्वराज पार्टी में शामिल हो गए। लाला जी राष्ट्रीय शिक्षा को बढ़ावा देना चाहते थे। जिस तरह से उन्होंने स्वयं मेहनत और लगन से पढ़ाई की थी, उसी तरह वे अन्य देशवासियों को भी पढ़ाई के लिए प्रेरित करना चाहते थे। उन्होंने इस कमी को अनुभव किया कि राष्ट्रीय आंदोलनों में जो छात्र अपनी पढ़ाई लिखाई छोड़कर जुट गए थे, उनकी शिक्षा अधर में लटक गई थी। सरकारी कॉलेजों के दरवाजे उनके लिए बंद हो चुके थे। देश में जगह जगह नेशनल कॉलेजों की स्थापना की जा रही थी। उन्होंने लाहौर में इस कार्य को पूरा करने का बीड़ा उठाया। उनके द्वारा स्थापित नेशनल कॉलेजों में सामान्य अध्ययन के साथ साथ नवयुवकों के राष्ट्रीय विचारों को प्रोत्साहन एवं दिशा भी दी जाती थी। लाजपत राय जी त्याग, वैराग्य और संन्यास के विरुद्ध थे। वे राष्ट्रीय शिक्षा के द्वारा इन प्रवृत्तियों को नष्ट करना चाहते थे। उनकी दृष्टि में व्यक्ति की संयमित जीवन शैली ही संपूर्ण थी। उन्हें प्राचीन भाषाओं संस्कृत, अरबी, फारसी का अच्छा ज्ञान था। इनके महत्व को वे बहुत अच्छे से जानते थे। उनका मानना था कि अधिकाधिक भाषाओं का अध्ययन सबके लिए ज़रूरी है। लाला जी का कहना था कि शिक्षा में संपूर्ण राष्ट्र के प्रति प्रेम जागृत करने की व्यवस्था होनी चाहिए। प्रत्येक भारतीय बच्चे के मन में यह भाव उत्पन्न कर देना चाहिए कि जो भारत में पैदा हुआ है वह भारतीय है, चाहे उसकी जाति या धर्म कुछ भी हो। भारत में जातीय संघर्ष के लिए कोई स्थान नहीं है। सन 1928 के आरंभ में लाला लाजपत राय के सामने दो प्रमुख कार्य थे। पहला, साइमन कमीशन के खिलाफ जनमत तैयार करना और दूसरा, नेहरू रिपोर्ट के पक्ष में प्रचार करना। साइमन कमीशन के विरोध में पूरे देश में आंदोलन किए जा रहे थे। इसी संदर्भ में लाहौर में भी एक जुलूस निकाला गया।
इसका नेतृत्व लाला जी कर रहे थे। जुलूस लाहौर के मोरी गेट से होकर रेलवे स्टेशन की तरफ बढ़ रहा था। जुलूस में शामिल लोग साइमन वापस जाओ के नारे लगा रहे थे। रेलवे स्टेशन के पास पुलिस ने जुलूस को रोकना चाहा, लेकिन जुलूस उनके रोकने से नहीं रुका। तभी पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। लालाजी को विशेष रूप से निशाना बनाकर उन पर लाठियों से प्रहार किए गए। उनके सिर और शरीर के अन्य हिस्सों में गंभीर चोटें आई। थोड़ी ही देर में वे बुरी तरह घायल होकर जमीन पर गिर गए। जुलूस में शामिल लोगों ने उन्हें बचाने के लिए लाठियों की मार अपने ऊपर झेली। इसमें कई अन्य लोग भी घायल हुए। पंजाब का यह सिंह घायल होकर लहूलुहान हो चुका था, परंतु उसकी सिंह गर्जना फिर भी नहीं रुकी। लालाजी ने गरजते हुए कहा, मैं घोषणा करता हूँ कि मुझ पर जो लाठियाँ पड़ी हैं वे भारत में अंग्रेजी साम्राज्य के ताबूत की अंतिम कीलें सिद्ध होंगी। उसके बाद लालाजी का स्वास्थ्य दिन प्रतिदिन बिगड़ता ही गया और 17 नवंबर 1928 को जीवन के अंतिम क्षणों तक देश की सेवा में लगा रहने वाला भारत माता का यह वीर सपूत चिर निद्रा में सो गया। भारत माता अपने इस वीर सपूत को शत शत नमन करती है। धन्यवाद।